हेलो डियर स्टूडेंट, हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की डिस्कस करेंगे, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है, और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी इसका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप एक कंसेप्ट समझिए, न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे होंगे, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 2 टाइप आपने पढ़ा होगा, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इट इज द न्यूक्लिक एसिड है जेनेटिक मटेरियल। आप जानते हैं ये क्या है, जेनेटिक। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारे लाइफ में जेनेटिक मटेरियल का भी रोल कर रहा है। तो आगे जो जेनेटिक चैप्टर है, जेनेटिक चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आप जेनेटिक मटेरियल को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? तो सबसे पहले डिस्कवरी की बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवर कहाँ से हुआ। तो एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक माइकर, इन्होंने क्या किया, फ्रेडरिक माइकर इन 1868 में, फ्रेडरिक माइकर की बात करते हैं। फ्रेडरिक माइकर ने जो है 1868 में एक सबस्टेंस को कलेक्ट किया। ठीक है, एक सबस्टेंस को कलेक्ट किया, किससे? पस सेल से। इन्होंने जो है पस सेल से एक सबस्टेंस कलेक्ट किया जिसका नाम इन्होंने न्यूक्लिन रखा। क्या रखा? न्यूक्लिन। ठीक, न्यूक्लिन रखा। और इससे कुछ आगे चल के अल्टमान नामक जो साइंटिस्ट थे, अल्टमान नामक साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया, ये जो न्यूक्लिन है उसमें देखा कि एक प्रॉपर्टीज होती है एसिड की, इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड। तो इसकी डिस्कवरी ऐसे हुई। सबसे पहले फ्रेडरिक माइकर नामक साइंटिस्ट ने क्या किए थे, इन्होंने एक पस सेल लिया, पस सेल्स में एक सबस्टेंस को आइसोलेट किया। कहां से? पस सेल्स के न्यूक्लियस से, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियाई से। पस सेल के न्यूक्लियाई से इन्होंने, पस सेल के न्यूक्लियाई से एक सबस्टेंस को कलेक्ट किया जिसका नाम उन्होंने बताया कि वो क्या है? न्यूक्लिन है। फिर आगे चल के जो साइंटिस्ट थे अल्टमान ने, इनके बाद उन्होंने कहा कि ये जो न्यूक्लियन जो सबस्टेंस है उसमें एक कैरेक्टर, एसिड का एक कैरेक्टर होता है, इसलिए इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा। ठीक है, तो ऐसे जो है इसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन कहाँ है, किस चीज से न्यूक्लिक एसिड बनके तैयार हुआ है या कैसे। इट इज ए कंसिस्ट ऑफ मेनी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड आर ए माइक्रो मॉलिक्यूल। ये क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल है, कंपोज्ड ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड के जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये चेन से मिलकर बने होते हैं, और वो ईच चेन जो होता है वो क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। बहुत सारे उसमें न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। अब एक जर्नल हम कैरेक्टरिस्टिक्स या एक डायग्राम से या सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज अ कंसिस्ट ऑफ, या कंपोजिशन इसका क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है? डीएनए है या तो आरएनए है। आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, डीएनए या आरएनए। तो मोस्टली न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये किससे मिलकर बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्ट होके एक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, या ये क्या है? पॉलीमर है। बहुत सारे जब मर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, और एक सिंगल जब होगा, ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स होगा, उसको हम क्या कहेंगे? मोनोमर। यानी बहुत सारे मोनोमर जो होंगे आपस में कंबाइन होके एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते होंगे, और उसी पॉलीमर को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। न्यूक्लियोटाइड्स इज कंसिस्ट ऑफ, या इसे कह सकते हैं इट इज द कंपोज्ड ऑफ द 2 कंपोनेंट। फर्स्ट इज न्यूक्लियोसाइड्स एंड सेकंड इज फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड इट इज consist of the 2 component, that is the pentose sugar and nitrogenous base. What is the pentose sugar? पेंटोस शुगर फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है? ये पेंटोस शुगर है। नाइट्रोजनस बेस क्या है? नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? जैसे ये 2 टाइप के होते हैं। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप होते हैं। पिरामिडीन, पिरामिडीन में कौन कौन से है? साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल।
एंड प्यूरिन में कौन से हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पिरामिडीन का बना कैसे होगा, नाम से क्लियर है, पिरामिडीन नाइट्रोजिनस बेस। कैसे बना होगा, यहां पे जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के उसके कार्बन में कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, कार्बन नंबर 6 को रिप्लेस करके उसमें क्या होगा, उसमें आके एक नाइट्रोजनस सबस्टेंस जुड़ गया होगा, तो क्या कहलाएगा, पिरिमिडीन है। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं साइटोसिन, साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, यहां पे क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है, और रिप्लेस होकर नाइट्रोजन, या देख रहे हैं आप नाइट्रोजन सबस्टेंस का डिपोजिशन हुआ है। तो ये होता है प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेस। अब हम बात करते हैं कि करके सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इसका, वो क्या है, साइटोसिन, यूरोसिल एंड थाइमिन। तो डीएनए टू जेनेटिक मटेरियल होता है, वो 2 टाइप होता है। तो डीएनए की हम बात करते हैं, तो डीएनए में क्या होता है, 4 टाइप ऑफ, कह सकते हैं आप, इट इज कंसिस्ट ऑफ द 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कौन कौन से होते हैं, या कह सकते हैं कि इसमें जो होता है नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं इसमें डीएनए में बस यूरोसिल की जगह पे क्या हो जाता है, ग्वानिन, थाइमिन आप कह सकते हैं। तो इसमें जो है साइटोसिन, ACTG, इसमें किस में होगा, डीएनए में होगा। अब यहां पे थाइमिन की जगह पे बस यूरोसिल हो जाता है, किसमें, आरएनए में। ठीक, बस यही डिफरेंस, मेन डिफरेंस जो है इनके न्यूक्लियोटाइड्स में या नाइट्रोजनस बेस, इसमें ये होता है और इसमें ये होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एडेनिन की। एडेनिन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एडेनिन में क्या हुआ है, एक सिंपल बेंजीन का स्ट्रक्चर है, उसके कार्बन नंबर 6 में एमाइड ग्रुप आके जुड़ गया। देख रहे हैं कार्बन नंबर 6 है, उसमें क्या हुआ है, जाके एमाइड फिक्स हो गया है और उसके साथ जो है अदर सबस्टेंस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडेनिन है। ग्वानिन में भी सेम प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे एमाइड ग्रुप जुड़ चुका है और कार्बन नंबर 6 पे ऑक्सीजन आके जुड़ चुका है। साइटोसिन में क्या है, साइटोसिन का एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है और उसमें क्या हुआ है, कार्बन नंबर 6 में आप नंबरिंग कर सकते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6, कार्बन नंबर 6 पे जो है एमाइड ग्रुप आके जुड़ जाएगा और कार्बन नंबर 2 पे जो है 1 2 जो भी कार्बन नंबर 2 है उस पे क्या होगा, जाके ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे जो है ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और कार्बन नंबर 6 पे भी जो है ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो ये ऐसे जो है रिप्लेसमेंट होके जो है यहाँ पे बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये यूरोसिल और साइटोसिन। इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसमें क्या हुआ है, कन्वर्जन हुआ है, कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 2 पे जो है इसमें क्या होगा, इसमें जाके ये ऑक्सीजन सिल हो जाएंगे और कार्बन नंबर 5 पे जो है वो क्या होंगे, कार्बन नंबर 5 पे CH3 ग्रुप या CH3 ग्रुप जो है आके ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया थाइमिन। अब राइबोस शुगर की बात करते हैं। राइबोस शुगर में कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 पे रिप्लेस हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस में। ये सिर्फ इंटर कन्वर्जन है और रिप्लेस है। यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 2 पे जो है ऑक्सीजन जो है ये क्या हो रहा है, और इसको पेंटोस शुगर क्यों कहते हैं, देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, कार्बन कितने हैं, 5 है, तो इसलिए हम कहेंगे पेंट। 5 के लिए क्या होता है, पेंट होता है, पेंटा होता है। और यहाँ पे शुगर का आप जानते ही हैं। तो इसमें जो है अगर कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन जो है रिप्लेस हो जाता है तो वो डीऑक्सी राइबोस हो जाता है। फास्फेट या फास्फोरिक एसिड जो है ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक जनरल व्यू है किसका, न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मैनर, देखिए आप, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे मोनोमर्स होंगे, आपस में मिलकर एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे, और बहुत सारे जो पॉलीमर्स होंगे जैसे लाइक न्यूक्लियोसाइड्स एंड फास्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है मोस्टली कंसिस्ट ऑफ द 2 कंपोनेंट, दैट इज द पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर में भी अगर आरएनए होगा तो राइबोस शुगर, डीएनए होगा तो डीऑक्सी राइबोस शुगर। एंड पिरामिडीन, पिरामिडीन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरोसिल। देखिए यहाँ पे साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरोसिल, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरोसिल। एंड प्यूरिन बेस में कौन कौन से होंगे, एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो डीएनए जो होगा, डीएनए में क्या होगा, बस पेंटोस शुगर का डिफरेंशिएशन होगा और इसमें यूरोसिल की जगह पे थाइमिन रहेगा। तो थाइमिन जब रहेगा
तो वो क्या है डीएनए, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन, ये 4 रहेंगे तो वो डीएनए में होगा। और आरएनए में क्या होगा, साइटोसिन, यूरोसिल, एडेनिन एंड गुआनिन। और उसमें जो पेंटोस शुगर होगा वो क्या होगा, आरएनए में राइबोज शुगर होगा और डीएनए में क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। तो एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए एंड आरएनए के बारे में, फुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।